औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ की बुक की एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करेंगे। 5.2 जब वो हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, आज हम इसका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप यहाँ पे याद कर लें। अच्छा, जो भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्वेश्चंस में यूज़ होंगी वो हम साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो पहली एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपका इंटीग्रल हो फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, अगर आपके पास ये इंटीग्रल है, ठीक है, तो इसको आपकी ये जो इन्फिनिटी है, इसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू टी। ठीक है, अगर आपके पास अपर जो लिमिट है वो आपकी यहाँ पे इन्फिनिटी दी हुई है, तो इन्फिनिटी को आप यहाँ पे लिमिट में कन्वर्ट करें। आप इसको लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इस इन्फिनिटी की जगह आप यहाँ पे क्या लिख दें, टी लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब पहले आप लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब अगर आप इस पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये आपका आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्राम ज़ीरो टू टी ई पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ये जो लिमिट है ये आपकी उसी तरह आ जाएगी, हम लास्ट पे क्या करेंगे, इस लिमिट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, आपका यहाँ पे जो फार्मूला है वो क्या है कि अगर आपका लिखा हो ई पावर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ई पावर एफ ऑफ एक्स लिखा हो और एफ का अगर साथ यहाँ पे डेरिवेटिव लिखा हो और आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल होती है ई पावर एफ ऑफ एक्स के। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे, देखें, आपका जो पावर में फंक्शन दिया हुआ है वो है माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है -1। तो यहाँ पे साथ आपका क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और साथ हम यहाँ पे माइनस को बाहर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फिर माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इस पे आप ये फार्मूला अप्लाई कर दें इंटीग्रल का, तो ये आपका आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स, और साथ आपकी जो लिमिट्स हैं वो आ जाएंगी फ्राम ज़ीरो टू टी। अब इस पे आप अपर लिमिट पुट करें तो ये आपका आएगा माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट आप पुट करें, ये आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस टी, माइनस लोअर लिमिट आप पुट करेंगे ई पावर ज़ीरो आ जाएगा, वो इक्वल होता है सिंपल 1 के। अब ये जो ई पावर माइनस टी है, पावर में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, हम पावर में जो माइनस लिखा है उसको आप नीचे ले आए, मतलब कि इसको आप लिख सकते हैं 1/e⁻t-1। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें। अच्छा, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये आपका यहाँ पे टी लिखा हुआ, टी की जगह आप क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी लिखेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1/e⁻∞। अब यहाँ पे 1/e⁻∞ वो बन जाएगा 1/∞ -1, और 1/∞ इक्वल होता है 0 के, तो ये टर्म हो जाएगी 0। तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल आपका जो आई है वो क्या आ जाएगा, वो सिंपल आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपका लिखा हो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, एफ डी एक्स लिखा हो, तो आपकी ये जो इन्फिनिटी है इसकी जगह अगर आप यहाँ पे डी लिख दें, तो बाहर आप यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो अप्लाई करते हैं, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है या ये जो आपके पास प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल फ्राम ज़ीरो टू टी ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि आपकी ये जो लिमिट है इसको आप यहाँ पे इसी तरह रहने दें। आप जस्ट ये जो इंटीग्रल है इसको आप पहले सॉल्व कर लें। ठीक है, मतलब कि जस्ट अभी आप क्या करें, इंटीग्रल फ्राम माइनस एक्स, इंटीग्रल जो होगा वो ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स होगा, इसको आप पहले इंटीग्रेट कर दें। जो आंसर आएगा उस पर फिर हम क्या करेंगे, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये अप्लाई करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी अप्लाई कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आप साथ लिखते रहें, और
आखिर पे जाके आप बल्कि साथ साथ आप क्या करें, इसकी जो लिमिट्स हैं वो आप अप्लाई कर दें, ठीक है, और आखिर पे आपका एक साथ ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो हम अभी करने लगे हैं ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि लिमिट का जो चक्कर है वो हम लास्ट पे एक ही बार करेंगे। तो आपका जो इंटीग्रल है इसमें आप देखें आपके पास दो फंक्शंस हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कौन सा फंक्शन फर्स्ट लें, कौन सा फंक्शन आप सेकंड लें। हम यहाँ पे जो आपका साइन एक्स है इसको हम लेंगे फर्स्ट, और ई पावर माइनस एक्स जो है इसको हम लेंगे यहाँ पे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन आपका उसी तरह आ जाएगा, सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे वो आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन, मतलब कि ई पावर माइनस एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है ई पावर एक्स ओवर माइनस वन, माइनस अगेन आप इसको इंटीग्रेट करेंगे ई पावर माइनस एक्स ओवर, इसको आप बेशक आई वन का नाम दे दें, ई पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन, और साइन एक्स का आप डेरिवेटिव यहाँ पे लिखेंगे वो आपके पास होता है कॉस एक्स, और साथ आपके पास आ जाएगा डी एक्स। तो आई जो है मतलब कि आई वन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स ई पावर माइनस एक्स, मतलब कि ये जो माइनस है इसको मैंने ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, और आपका ये बनेगा कॉज एक्स ई पावर माइनस एक्स। अगेन आप क्या करेंगे, अगेन आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे, पहली टर्म आपकी उसी तरह आ जाएगी प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन आपका कॉज एक्स होगा, सेकंड फंक्शन आपका होगा ई पावर माइनस एक्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, पहले फंक्शन को आप इसी तरह लिखें, दूसरे फंक्शन को आप करेंगे इंटीग्रेट, तो ये आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन माइनस इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एक्स ओवर माइनस वन, और काज एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है माइनस साइन एक्स, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आई वन जो है वो आपके पास क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स ई पावर माइनस एक्स, उसके बाद ये जो माइनस है ये आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा, मतलब कि माइनस कॉज एक्स ई पावर माइनस एक्स, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस है बाहर तो ये आ जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब ये जो आपका लिखा हुआ ये अगेन आप देखें ये आपका आई वन बन गया, तो ये आपका बन गया है जी आई वन। अब ये जो आई वन है इसको आप अगर इस तरफ लेके माइनस में या दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा टू आई वन इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स ई पावर माइनस एक्स माइनस कॉज एक्स ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में आप एक तो काम ये करें कि ये जो टू है इसको आप डिवाइड करें, दूसरा यहाँ से आप माइनस ई पावर माइनस एक्स को कॉमन लें, तो माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू, और साथ आपका रिमेनिंग यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब आई वन की जो वैल्यू है वो आपके पास ये आ गई है। अब इसको आपने क्या करना है, दोबारा आप यहाँ पे जो आपका आई था इसमें आप इसको पुट कर दें, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बनेगा दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपकी जो लिमिट्स हैं वो एंड पे आ जाएंगे, मतलब कि ये आपका आ जाएगा फिर माइनस ई पावर माइनस एक्स ओवर टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, और साथ आपका आ जाएगा फ्रॉम ज़ीरो टू टी, ठीक है। अब आप इसमें अपर लिमिट पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट आप पुट करेंगे ई पावर माइनस टी ओवर टू कॉस टी प्लस साइन टी, ठीक है। और उसके बाद लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, ये माइनस और फार्मूले का माइनस वो हो जाएंगे प्लस ई पावर ज़ीरो ओवर टू, उसके बाद साइन ज़ीरो प्लस कॉज ज़ीरो, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें ये आपका उसी तरह आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये आपका सेम रहेगा ई पावर माइनस प्लस कि आप ये करें यहाँ पे कि आपका जो ई पावर माइनस टी है इसको आप नीचे लेके आ जाएं, ये आपका आ जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी ओवर टू इंटू ई पावर टी, और ई पावर ज़ीरो आपका ये होता है वन, तो ये आ जाएगा वन ओवर टू, साइन ज़ीरो आपका होता है ज़ीरो, और कास ज़ीरो आपका क्या होता है वन, तो सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा वन ओवर टू। अब इस पे आप क्या करें, इस पे आप जो लिमिट है टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी वो आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। देखें जब आप ये अप्लाई करेंगे ऊपर आपका काज इन्फिनिटी बनेगा, साइन इन्फिनिटी बनेगा, ये आपका कोई एक फाइनाइट नंबर ही होगा, क्योंकि साइन और काज की जो रेंज होती है वो आपकी माइनस वन से लेके वन तक की होती है, मतलब कि ये आपका होगा सम नंबर बिटवीन माइनस वन एंड वन। लेकिन नीचे जब आप पुट करेंगे तो ई पावर इन्फिनिटी बनेगा, ई पावर इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ये आपका नीचे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब कि ये आपका बनेगा कॉस इन्फिनिटी प्लस साइन इन्फिनिटी
अवर ई पावर इन्फिनिटी, और वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो ये जो सारी टर्म्स हैं ऊपर आपका होगा, ये जो ऊपर आपका लिखा हुआ है ये कोई फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, -1 और 1 के दरमियान, नीचे आपका क्या इन्फिनिटी है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल ये आपका हो जाएगा 0, तो ये आपका साथ आ जाएगा 1/2। तो ओवरऑल आई जो है वो आपके पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये हमने इसका जो दूसरा पार्ट था वो हमने कर लिया। अभी हम इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू 0 dx/1 + x²। तो पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखिए अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू b f(x) dx, मतलब कि अगर लोअर लिमिट आपकी -∞ हो तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू -∞, इंटीग्रल फ्रॉम t टू b f(x) dx। ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं, पहले आप इसको लेट कर लें, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -∞ टू 0 dx/1 + x²। और इसको फिर आप लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू -∞, इंटीग्रल फ्रॉम t टू 0 1/1 + x² dx। और 1/1 + x² की जो इंटीग्रेशन है ये आपको पता है, ये इक्वल होती है tan इनवर्स x के। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू -∞, tan इनवर्स x, और साथ लिमिट्स आ जाएंगी t से लेके 0 तक। अब इस पे आप अपर लिमिट अगर पुट करें तो ये आपका आ जाएगा लिमिट t अप्रोचेस टू -∞, अपर लिमिट आप पुट करें ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स 0, लोअर लिमिट आप पुट करेंगे ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स t। अब जो tan इनवर्स 0 है ये आपका इक्वल होता है 0 के, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। तो ओवरऑल ये आपका बनेगा लिमिट t अप्रोचेस टू -∞, 0 tan इनवर्स t, ठीक है। अब आप ये लिमिट इस पे अप्लाई करें तो ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स t, की जगह आप क्या लिखेंगे, -∞। और tan इनवर्स -∞ जो है ये इक्वल होता है -π/2 के, तो ये माइनस ये वाला बाहर, और इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह भी आपका आ जाएगा -π/2, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका +π/2 आ जाएगा। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा π/2। तो हमने इसका जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e⁻²x cos 2x dx। तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e⁻²x cos 2x dx। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू या a टू इन्फिनिटी f dx, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल फ्रॉम a टू t f dx। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू t e⁻²x cos 2x dx। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 किया था शायद उसी तरह ये भी होगा, क्योंकि आप पहले क्या करेंगे, पहले आप इसका जो इंटीग्रल है उसको आप सेपरेट सॉल्व कर लें, जब इसका आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे दोबारा पुट करें, और फिर आप क्या करें आगे जो है वो जो लिमिट्स हैं वो आप अप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कंसिडर कर लें, कंसिडर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल e⁻²x cos 2x dx, इसको आप नाम दे दें 1 का। अब हम पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट कैसे होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आप यहाँ पे देखें, ना तो इन्वर्स फंक्शन है ना ही लॉग है, तो और उसके बाद जो वेरिएबल है उसकी पावर भी यहाँ पे नहीं दी गई। तो आपने क्या करना है, जिसकी इंटीग्रेशन आसान होगी उसको आपने यहाँ पे सेकंड लेना है। और इस यहाँ पे तो दोनों की जो इंटीग्रेशन है वो इजी है। आप क्या करें, आप cos 2x को सेकंड लें और e⁻²x को आप यहाँ पे फर्स्ट ले लें। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फर्स्ट फंक्शन आपका उसी तरह, ठीक है। सेकंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करेंगे, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है sin 2x/2। यह फार्मूला यहाँ पे बेशक नोट कर लें। अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रल ऑफ
कॉज ए एक्स डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन ए एक्स ओवर ए। इसी तरह अगर आपके पास इंटीग्रल हो साइन ए एक्स डी एक्स, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास होती है माइनस कॉज ए एक्स ओवर ए प्लस सी भी यहाँ पे साथ आएगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो cos 2x की जो इंटीग्रेशन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, साइन 2x ओवर 2। ठीक है, उसके बाद माइनस अगेन आप इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को साइन 2x ओवर 2, और ई पावर माइनस 2x की जो इंटीग्रेशन है इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे, सॉरी डेरिवेटिव जो है, अगर आपके पास लिखा हो ई पावर एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ उसी तरह, और एफ का आप यहाँ पे साथ लेते हैं डेरिवेटिव। तो ई पावर माइनस 2x का जो डेरिवेटिव है वो ई पावर माइनस 2x उसी तरह रहेगा। माइनस 2x का आप लेंगे डेरिवेटिव, वो आपके पास आ जाएगा -2। ठीक है, अच्छा अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, ये माइनस है वो इधर बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका ये बनेगा ई पावर -2x साइन 2x ओवर 2। उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इंटीग्रल ऑफ ई पावर -2x साइन 2x, और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगेन आप क्या करेंगे, अगेन आप यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है इसको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, तो पहली टर्म उसी तरह आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन आप साइन 2x को लेंगे, फर्स्ट फंक्शन आप लेंगे ई पावर -2x को। तो सेकंड फंक्शन जो है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट रहेगा, मतलब कि ई पावर -2x। उसी तरह साइन 2x का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस cos 2x ओवर 2, हमने फार्मूला यूज़ किया है ये वाला। ठीक है, इसके बाद माइनस फार्मूले का अगेन आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस cos 2x ओवर 2, और ई पावर -2x का आप डेरिवेटिव लेंगे, वो आपके पास क्या होगा, ई पावर -2x, और साथ आपका यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, आपका ये क्या बनेगा जी, I1 इज इक्वल टू ई पावर -2x साइन 2x ओवर 2। उसके बाद ये माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है ये बाहर आएगा, माइनस ई पावर -2x कॉज 2x ओवर 2 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस ही आएगा। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ कॉज 2x और ई पावर -2x, और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये आपका अगेन I1 बन गया। ठीक है, तो ये आपका अगेन I1 बन गया, तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप लिखेंगे I1। अब इसको अगर आप इस तरफ लेके आएँ तो ये माइनस है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा 2I1 इज इक्वल टू, ये दो टर्म्स आएंगी। ठीक है, इन दो टर्म्स में से आप ई पावर -2x कॉमन लें, और उसके बाद नीचे आप 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग क्या होगा, यहाँ पे रिमेनिंग आपका होगा साइन 2x माइनस कॉज 2x, और ये जो 2 है आपका इसको आप इधर डिवाइड कर दें, तो ये आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा ई पावर -2x ओवर 4 साइन 2x माइनस कॉज 2x, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब आपने ये जो वैल्यू फाइंड की है इस पे आप वो जो लिमिट्स हैं वो अप्लाई कर दें, तो आपका ये आई बन जाएगा, मतलब कि आई आपका क्या होगा, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये आपका आ जाएगा ई पावर -2x ओवर 4 साइन 2x माइनस cos 2x, और साथ आपकी लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू t आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आपका पास इसको आप देखें लिख सकते हैं साइन 2t माइनस cos 2t, और इसमें जब t x की जगह t पुट करेंगे तो ये -2t बनेगा, नीचे ये आ जाएगा ई पावर ई पावर सिंपल 2t आ जाएगा, और साथ आपका ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। उसके बाद माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा साइन 0, ये आ जाएगा साइन 0 माइनस cos 0 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ई पावर 0, ये चीज़ बनेगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद साइन 0 आपका ये 0 होता है, cos 0 ये आपका होता है 1, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ई पावर 0 भी आपका क्या होता है 1 होता है, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल आपका ये +1/4 आ जाएगा। और ये जो लिमिट है, ये लिमिट जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा साइन 0, ये आपका cos 0 1 बनेगा, सॉरी साइन इन्फिनिटी बनेगा, और ये आपका cos इन्फिनिटी बनेगा, मतलब कि सम नंबर बिटवीन -1 एंड 1,
ऊपर आपका कोई फाइनाइट नंबर होगा, लेकिन नीचे जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका बनेगा ई पावर इन्फिनिटी। और ई पावर इन्फिनिटी अगर नीचे बन रहा है तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा ओवरऑल इन्फिनिटी। तो ओवरऑल फाइनाइट नंबर नोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में अगर आपका इन्फिनिटी है तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल आपका ये 0 आ जाएगा। और इसका आंसर आपके पास क्या था, 1/4। तो आई जो है इसका ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इंटीग्रल फ्रॉम -∞ to 0 dx/2x - 1 होल पावर 3। तो सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम -∞ to 0 1/2x - 1 होल पावर 3 और साथ आपका आ जाएगा dx। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। अगर आपके पास लिखा हो इंटीग्रल फ्रॉम -∞ to b f dx, तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू -∞ इंटीग्रल फ्रॉम t to b f dx। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब कि जो आपकी लोअर लिमिट है इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसकी जगह आप यहाँ पे t लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर, i इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू -∞ इंटीग्रल फ्रॉम t to 0, इसको आप ऊपर ले जाएं, ये आपका आ जाएगा 2x - 1 होल पावर 3 -3 और साथ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब आपने पावर रूल पढ़ा हुआ है। पावर रूल क्या होता है, अगर आपके पास इंटीग्रल का जो पावर रूल है वो आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है उसकी पावर n है, साथ उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो f की पावर में आप 1 ऐड करते हैं और उसी चीज़ को आप यहाँ पे डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, 2x - 1। 2x - 1 का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या होता है, वो सिंपल 2x का 2 और -1 का 0, मतलब कि ओवरऑल इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 2 होता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 1/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट t अप्रोचेस टू -∞ इंटीग्रल फ्रॉम, बल्कि आप यहाँ पे इसको अब इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास ये फार्मूला यूज़ होगा, ये आ जाएगा 2x - 1 होल पावर -3 +1 ओवर -3 + 1। ठीक है, और साथ लिमिट आ जाएगी फ्रॉम t to 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो लिमिट्स है वो अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास आएगा -3 + 1। चले हम एक स्टेप कर ही लेते हैं, तो ये आपका बनेगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2x - 1 होल पावर -2 ओवर -2 और साथ लिमिट्स आ जाएंगी फ्रॉम t to 0। ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कैंसिल नहीं होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपका आ जाएगा -1/4। उसके बाद लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये आपका आ जाएगा 1/2x - 1 होल पावर 2 और लिमिट्स आ जाएंगे फ्रॉम t to 0। अब आप क्या करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप फाइंड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/4 लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अपर लिमिट आप पुट करेंगे, वो x की जगह आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा -1/2 माइनस लोअर लिमिट आप पुट करेंगे, आप x की जगह t लिखेंगे, ये आ जाएगा 1/2t - 1 होल पावर 2। ठीक है, अब इसमें t पे आप क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, t अप्रोचेस टू -∞, ये आपका -∞ है। तो -∞ जब इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -∞ आएगा, ऊपर आपका स्क्वायर है, तो ओवरऑल ये क्या रहेगा, ओवरऑल आपका ये इन्फिनिटी ही रहेगा। तो जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1/1, क्योंकि -1/2 वो 1 ही रहेगा, -1/∞, और ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका 0 होता है। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा -1/4। तो आई का जो आंसर है वो आपके पास -1/4 आ गया।